तो सबको फिर से अभिनंदन, अभिवादन, हर्षोल्लास, गणेशोत्सव, सुंदर प्रसंग। भाद्रपद मास चल रहा है। शायद मैंने पिछले सत्र में पद याद नहीं कहा था। ये विशेष समय चल रहा है, चातुर्मास है। This portion of the year is specifically meant for spiritual practice. इसमें जो भी सुने थोड़ा सा बचा के रखे, सार अपने समय की बचत, अपने जीवन की बचत, अपने ध्यान की बचत, अपने शक्ति की बचत करके थोड़ा सेविंग्स करे। जो आया वो गंवा दिया ऐसा कि नहीं करे, थोड़े आगे की सोचे। This is the savings time. Saving some of my energy, saving some of my chaitanya, my chetana, my life, my vital force, my energy, saving some of my attention, saving some of my focus, saving some of my thoughts for that which is the best. Yeah? Maybe I don't know what is the best, so saving to find out what is the best. What should I save for? कम से कम विचारों के लिए, ये बचत किस लिए करे, इसके लिए करे कम से कम। तो ये दिन चल रहा है, भाद्रपद मास है, उसमें भी भास्कर कहते हैं भगवान को, प्रभा, आभा। ये शायद आई थिंक पिछली बार मैंने वो जो विभूति योग का श्लोक चल रहा था उस समय मैंने कहा था, आई थिंक आई फील लाइक इट, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। उस श्लोक का वर्णन करते समय हम लोग 10वें अध्याय में है विभूति योग में, द डिवाइन स्प्लेंडर्स, the infinite genius, the creative genius of the Lord, the multifaceted, the spread, the unending glory. You know, the hurl start ऐसे धूल ऐसे मुट्ठी में लेकर के करके ऐसे हर्ल कर दी तो ये सृष्टि बन गई। ऐसे उठाया उसने अपनी चाय को, ऐसे कर दिया, जब बनो तो ऐसी सृष्टि बन गई, आकाश गंगाएं बन गई, कॉस्मिक क्रिएशन। तो उसका वर्णन जो ये 10वें अध्याय में, उसके 10वां श्लोक, शायद 8वां श्लोक चल रहा था उस समय मैंने बताया था, so I will save it, I will not go there again. तो उसके विषय में जो चर्चा चल रही है, maybe we'll stick to that. तो 8वें श्लोक में पिछली बार चले थे हम लोग, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः. So we had also started upon request. इंडिया में होता तब चल रहा था, तो इधर वालों ने भी, कुछ लोगों ने कहा था, सुझाव किया था कि हम लोग संस्कृत का उच्चारण करें मिल करके. Keeping that in mind, we will say that, say a few shloks. I will read, I will break it down, Sandhi Vigraha karke. You can follow along. We will say this 2-3 times, and then the next shlok and the next shlok, ऐसे 2-3 श्लोक करके रोकते हैं, and then we'll start उसकी व्याख्या करके, ताकि उच्चारण भी हो, संस्कृत भाषा का अनुभव जिह्वा को आदत पड़े, अंदर ही अंदर ग्लोरी पता चले, कैसे फॉर्मूलिक है देवनागरी, जो देवों की भाषा जो है, जिस भाषा में भगवद गीता प्रकट हुई थी, शास्त्र जिसमें हमारे लिखे गए हैं, और अपना प्रभाव इस भाषा का ना, भगवान से निकली उन शब्दों का प्रभाव क्या है वो भी अनुभव में हो, उस हेतु तो आई विल तो 8वां, 9वां और 10वां श्लोक प्रयास करते, आज करने का 8वां तो वैसे हो गया था, तो 9वें से प्रारंभ करेंगे। आज थोड़ा छोटा सत्र होगा, पहले 2 बजे एक दूसरा हुआ, अभी 3 बजे ये, और आज 5 बजे द ओजी जिसे कहते हैं, ओरिजिनल गैंग, जैसे गेन्सविल गैंग कहते हैं हम, वो गेन्सविल वर्जीनिया में, फाल्गुनी बहन नोज अबाउट इट। आज गणेशोत्सव, वो 15 साल से उद्देश्य के यहाँ सार्वजनिक गणेशोत्सव चलता है, तो उसमें गणेश अथर्व शीर्ष की व्याख्या होती है। वेदों में गणपति अथर्व शीर्ष आता है, अथर्व वेद में गणपति भगवान का उल्लेख वेदों से चला है, अथर्व वेद में आता है। अथर्व का अर्थ होता है, नाम रखते हैं फर्म माइंडेड, पक्का निग्रही जो है, स्टेडफास्ट, जो ठहरा लिया है, स्टबर्न नहीं बट डिटरमिन्ड, रेजोल्यूट, उसे अथर्व कहते हैं। अथर्व वेद, that knowledge, that body of knowledge, that has been well determined, confirmed,
उसमें एक जो शीर्ष प्रमुख वन ऑफ द मेन टॉपिक्स जो आते हैं उसमें गणपति अथर्व शीर्ष आता है। संस्कृत में है तो हम लोग वो कहते हैं वो 10 मिनट का स्तोत्र है और लेकिन उसकी 10 घंटे व्याख्या चलती है। 10 घंटे नहीं, एक आध डेढ़ घंटा जितना होगा करेंगे। कई सालों से चल रही है तो वी विल कंटिन्यू दैट फॉरवर्ड। बट दैट स्टार्ट एट 4:30। I will join at 5, I told them, which means we will have to cut short today. अभी तो 3:30 ऐसे ही बच गए। And I also want to hear from you. So इसलिए we might do 2-3 श्लोक करके फिर and those of you मैंने गीता योग रिफ्लेक्शंस में वो लिंक अलग जूम लिंक है, उदेशी की लिंक है, वो भी डालिए if anyone wants to listen in even with video or just audio to that, feel free to join the Ganpati Atharvashirsha portion of it also. अन्यथा recording भी होगा and as you know we post it promptly as well. You can listen to it later on as well. लेकिन इन दोनों का महत्व बहुत है और गणपति अथर्वशीर्ष का विशेष महत्व है और गणपति जी का we'll talk about that in that session. So because of that though we will cut short today. So we आज फिर से 8वें श्लोक नहीं करता हूँ क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 1-2 कदम पीछे लेते हैं देन फिर से सामने चलते हैं। बट यू ऑल नो मैं हिंदी में खाली पढ़ता हूँ। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। So rather than decoding this again, which we did last time, I will provide more context around it. है ना, ये तो उपनिषदों से लेकर के अथवा विज्ञान साइंस से लेकर के ना, वो अभी क्या है एस्ट्रोनॉमी में, विज्ञान में अथवा तो क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कहीं पर भी हम लोग सुनते हैं कि the cosmos was created from a black hole, है ना, such dense matter, इतना सा tiny piece of matter, लेकिन so dense. See, gravity इतनी solid है because of the density, कल्पना नहीं कर सकती, उसको पकड़ के रखा, इतना attraction है उसका, attraction है, आकर्षण है। कर्षति आकर्षति सा कृष्ण, वेदों में कृष्ण तापनी उपनिषद में आया। कृष्ण कौन? जो सबको आकर्षित कर ले। देर सवेर ultimately everything reaches there. Why? Because everything has started from there. तो अभी विज्ञान कहता है कि वो ब्लैक होल जो डेंस ब्लैक डार्क होल था, मैटर था, डार्क मैटर, ब्लैक होल, whatever you want to call it, it extended, expanded, exploded. It extended, exploded, and then now is expanding. Entropy of the universe is ever expanding, the third law of thermodynamics. That the universe, science also shows, proves, and demonstrates that it is ever expanding. But everything is coming from that one single source. Now science is also hypothesizing that and everything is going to ultimately reach back into, curve back into. Einstein की theory अगर पढ़े, relativity and other theories, time-space warp theory, that it's time and space is just warping, curving back, trying to look at itself. How phenomenal is that? इसको सोचे भगवद गीता के कॉन्टेक्स्ट में। आइंस्टाइन कह रहा है the brightest bulb that we're aware of, in reality what is happening, the cosmic song and dance, he called it, dine dine navam navam namami mega sundaram, the sangeet में time and space are curving back as if to go back from whence they began, whence they started, from where they came, curving back. हम लोग कहते हैं हम अंदर जाकर के देखें, अपना परिचय करें, अपन कौन है वो जानने का प्रयास करें। आईने में, दर्पण में अपनी इमेज देख करके उससे काम नहीं बन पा रहा। वो आईने पर लिपस्टिक लगा के, आईने पे काजल लगा के, आईने पे टीका लगा के नहीं हो रहा, अपने पे लगाना पड़ रहा है, तब का अनुभव हो रहा है, तब का समाधान हो रहा है। आईने को खाना खिला के नहीं हो रहा, आईने को पानी पिला के नहीं हो रहा, अपने को चाय पीनी पड़ रही, अथवा जो भी पीता हो अपना को पीना पड़ता है, आईने को पिला के नहीं होता है। तो अपना महत्व आता है, कर्विंग बैक, लुकिंग विदिन। तो everything that has expanded has started from it, is a portion of it, is a part of it, and is traveling back inward towards it. क्योंकि बाहर फैल के नहीं प्राप्ति हो रही, नहीं मिल रहा।
ये ऐसा का वैसा, ऐसा का ऐसा डिटेल में वेदों में है, उपनिषदों में, भगवद गीता में है, पुराणों में उसके विषय में कथाएं है। पुराणों में क्या है, पुराण वेद ही है। भागवत पुराण जो मैंने कहा ध्यान के समय, चारों वेदों को का रस निकाल के वो 4 गन्ने ला करके रखे तुम्हारे सामने, बोला लो खाओ, तो मुश्किल हो जाएगी, दांत टूट जाएंगे। 2-4 बूंद मिलेंगे, फेंक देंगे 4 गन्ने। और वो तो 4 गन्ने का निकाल के एक फर्स्ट क्लास गिलास में रस ला के निकाल रखा था, गन्ने का रस पियो ठंडा, अपने मशीन से निकाला, इसमें कुछ दूसरा पानी ने, तो गट 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 पी लेंगे। हाँ, क्या मधुर गन्ना था, क्या फर्स्ट क्लास था, ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, ताकत लग रही है, फ्रेश लग रहा है। वो इधर तो 4 गन्ने रखे थे, इधर 1 गिलास रखा था। ऐसे है 4 वेद रखे, लेकिन वो खाए नहीं जाते। वो चौथा कौन सा रस कौन सा पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता, मुश्किल हो जाती, फेंक देना पड़ता। तो कृपा करके संतों ने क्या किया, ऋषियों ने, मुनियों ने, ऋषि तो दृष्टा रहा न तो करता रहा। संस्कृत में क्या, ऋषि ने बनाया नहीं है, ऋषियों ने दृष्टा देख करके वो अपना अनुभव लिख दिया। उन्होंने बनाया, कंकॉक्टेड नहीं है, मेड अप नहीं है। It has been observed, this has been experienced and then described, not created, not made, not theorized, not hypothesized. उन्होंने उनसे वो 4 वेदों में से रस, भागवत रूपी गिलास भर, भगवत गीता की बात नहीं कर रहा जो अभी चल रही है, भागवत ये पुराण है। क्योंकि पुराणों में कथाएं होती है, रोमांचकारी होती है, मनोरंजक होती है। वो वेद पुरुष ओमकार स्वरूप गणेश अथवा जो कृष्ण आया, तो फिर उसने क्या किया, कैसे जिया, उसका बिहेवियर कैसा था, खाली उसके ज्ञान को लेकर क्या चाटे, ज्ञान को कैसे ज्ञान को तो पकड़ भी नहीं सकते, ज्ञान को पी भी नहीं सकते, लेकिन बिहेवियर समझ सकते हैं। हाउ डिड ही बिहेव व्हेन ही केम एज राम। उसको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, हद हो गई क्यों कहते हैं, मर्यादा, लिमिट। इतना भी कोई धीर गंभीर वीर शूर भय रहित क्षमाशील, इतना शांत, इतना सुंदर, इतना अभय देने वाला, क्षमाशील, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान होते हुए भी इतना निरभिमानी, हम्बल हो सकता है, इसकी परिसीमा हो गई राम के चरित्र में देखे तो इसलिए मर्यादा पुरुष उत्तम कहा उसको। कृष्ण आया तो कैसे, हर परिस्थिति में, जिसका जन्म ही जेल में हुआ, तो बंधन में हुआ, वो हर बंधनों को कैसे तोड़ सकता है, फिर भी बंधनों में रहते हुए छलाछल हंसता नाचता गाता फर्स्ट क्लास जीवन कैसे जिया जा सकता है। सब संघर्षों में भी मात की कैसे की जा सके, सबके साथ रहते हुए, किसी की निंदा नहीं, किसी को छोड़ के नहीं, सन्यासी बन के नहीं, संसार में रहते हुए निर्मोही कैसे, संसार में रहते हुए सन्यासी कैसे रहा जा सकता है, प्रसन्न चित्त सतत कैसे रहा जा सकता है, उसका आचरण देखे तो पता चले। इसलिए पुराणों की निर्मित हुई, उसकी लीला कथा बर्तन की। तो वो पुराणों से जो मैंने ध्यान के समय वर्णन किया था, तो ये 10 इसमें यहाँ the assumption of the 10th chapter, like I had said last time, was that you have been sold on this. You have said yes. You have signed on the dotted line of this product that I'm selling you. अभी तुमने वो कर दिया, प्रॉमिस कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपना। मैंने खरीद 90वें अध्याय का आखिरी श्लोक जो था, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वयमं आत्मानं मत्परायण। The central theme, the pendant of the heart, that was the dotted line. तुम्हारे हाथ में उस समय मैंने पेन दे दिया था, now sign. तुमको कबूल तो sign it, and you signed it, and you still came back. So अभी now this is your product. This means that you have bought it, you are sold into it, you believe it, you trust it. इसको अपना बनाया। किसी को मैंने सोफा बेच दिया, गद्दा, मैट्रेस बेच दी, गाड़ी बेच दी, अब तुमने अभी तुम्हारी हो गई, इसको चला, इसको अपना, इसमें मजा करो, ऐश करो, अब ये मेरी नहीं रही, तुम्हारी हो गई। तो इतना खरीदा, इतना समय, पैसे से ज्यादा कीमती समय दिया अपना, इतने दिन तक अटेंड किया। पैसे तो समय देखी तो पैसे मिलता है, पैसा बड़ा हुआ कि समय बड़ा हुआ? पैसा कितना भी दोगे तो समय मिल सकता है। मरने वाले को पूछो
कि कितने पैसे देते स्टीव जॉब्स ले पाए? इतना पैसा दे करके समय नहीं, लेकिन समय दे करके पैसा मिलता है कि नहीं? कि एक पैसा भी मिले तो कैसा, पहले पहले समय दो, उसके बाद पैसा मिले। तो कीमती कौन सा हुआ, बड़ा कौन हुआ, समय कि पैसा? तो तुमने तो इस माल को पैसा देके नहीं खरीदा, मौका तुम्हें है। लेकिन ऐसा ना सोचे, पैसे से ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा कीमती, जो सबसे फाइनाइट है तुम्हारे पास, सबसे लिमिटेड है, सबसे अनगारंटीड है, पता नहीं कब आखिरी क्षण होगा, उसको दिया तुमने इसके लिए। ओ माय गॉड, यू गिव द मोस्ट वैल्यूएबल, द मोस्ट प्रेशियस, that for which you can give everything and you still cannot have. अब इसकी कीमत करे, उसको लेकर के जो माल खरीदा है उसका उपयोग करे, उसको अपनाए, उसमें बैठे, उसको कुछ चलाए, उस पर सोए, उसको देखे, उसको सुने, उसको चाटे, उसको पिए, उसको खाए, उसको आलिंगन दे, हग करे, उसको अपना माने। कीमती से कीमती वस्तु देकर तुमने कीमती से कीमती माल खरीदा है, वो हो गया, अब मेरा नहीं रहा। So that is the assumption. When we started chapter 10, I told you, अब इसमें इधर उधर की बातें बहुत हो गया, बहुत बता के हो गया। अब इधर खाली, अभी now you're opening the brochure, the features and benefits, the instruction manual. इसमें what is this? What did I buy? How do I use this? अर्जुन ने पूछा इस अध्याय के प्रारंभ में, तुमको मैं देखूं कैसे, ना विभूति हो। कभी इसी अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन पूछता है कि I believe you, I'm sold, I got it, you are it, makes sense, understood, how should I see you God? किस किस में देखूं तुमको? अभी ये kaleidoscope दिया, इसमें से अलग अलग दिख रहा है, तो इसमें से which one are you? तो जरा डिस्क्राइब करना, मेरे को समझाना ये पढ़। तो अभी ना वो रीडिंग विभूति योग में हम अलग अलग उसके फैसेट्स पढ़ रहे, उस प्रोडक्ट के जो माल खरीदा उसके विषय में वर्णन है, वो खुद बता रहा है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, इससे ये होता है, उससे वो वैसा है, वो होता है। तो अभी ये कंसंट्रेशन से, अभी तो इसको अब कंसंट्रेशन और अपनेपन से, my big assumption at this stage from here on is that तुमने इसको अपनाया है। I know मैं बुढ़े की नहीं, उसी बात को फिर से कह रहा हूँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, इसको प्रमुख, इसको ध्यान में रखे। That इसके बाद वाली गीता जो आएगी उसका असर तब होगा जब तुम इसको अपना मानोगे, जब इसको कहोगे yes I want this, yes this is mine and I'm its। so इसलिए फिर जब भगवान ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, जैसा मैं डंके की चोट पे छाती ठोक के कहता हूँ कई बार, God is everything and everything is God, ना। मेरी साधना का निष्कर्ष, मेरा गुटका ये हुआ कि इसको वो तम्बाकू करके उंगली निकाल के इधर रख दिया। अब मेरा अपना रस क्या बन गया कि सब कुछ भगवान है यार, सब भगवान, कुछ कोई वांदा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, फर्स्ट क्लास है सब। ये जानने के लिए ना, आचरण व्यवहार के लिए गीता योग कर्मयोग से चले, लेकिन खोपड़ी में पीछे पक्का पता रहे, फोरफ्रंट में, बैकड्रॉप में सब पता रहे कि I am dealing with God alone. Make no mistake about it. लेकिन आचरण व्यवहार, जो भी आया, गधा भी आया, जूते भी मारे, गाली गलौज भी करे, तो भगवान भगवान मार के उसका पैर चाटने के लिए नहीं कहा भगवान ने। ऐसा होता तो अर्जुन को बोलते थे ठीक है बराबर है, तो युद्ध मत कर, बराबर है, जा भीख मांग। उसको बोल रहे नहीं इधर वापस आ, भीख नहीं मांग। और ये भी बता रहे कि ये सब देख, ये सब कोई भीष्म नहीं है, कोई द्रोण नहीं है, तो खाली लटक रहे, हैंगर पे लटका है, कुर्ता पैजामा है, इनमें जो है उसकी ओर देख, उसको समझ, तो उसके अंदर वाले को देख और समझ। लेकिन व्यवहार जो योग्य है धर्म की रक्षा के लिए, to maintain the fragile ecosystem, this ecosystem that's created is very, very tender, very, very fragile. It's also very robust at the macro level, but it is ultra sensitive, ultra fragile, super sensitive at the micro level. And align yourself with the way I've designed this. शरणागति की जो बात करते हैं भगवान, वो अलाइनमेंट की बात करते हैं। Work with me here, Arjun.
I have created this. I know how this upholds. I know how this stays robust. Even as fragile as it is, how it sustains and upholds. I know this. Go, stay with me. And how it does that is dharma karo. When righteousness, goodness, when what is right prevails, that is what keeps this up. और गीता में स्पष्ट रूप से समझा है हम लोग अभी 9 अध्याय तक what is right. तो यहाँ पे जो भगवान ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे ही सब कुछ निकला है. अगर ब्लैक होल कह दे किसी साइंटिस्ट को, आइंस्टाइन को, किसी और को, कह रहे पहले मैं अकेला ही था, एको हम बहुश्याम, वेदों में आए. नारायण कहते नारद जी, पहले मैं एक ही था बेटा, मेरे मन में पता नहीं कहाँ से आएगी, मैं अनेक होकर देखूं, अपना ही अपना अनुभव करूं कि मैं हूं कैसा, ये समझू. तो हूं क्या, उसको तो अंत नहीं है, अनंत नाम है उसका, भगवान का नाम है ना अनंत. तो इसलिए अलग 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 नाम रूप और धर्म लेकर के चल ही रहा है, तब से एक्सपैंड हो ही रहा है. और अलग और कुछ ए भी है, वो भी है, ऐसा भी है, ऐसा गुंडा भी है, संत भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, बच्चा भी है, अनपढ़ भी है, पढ़ा लिखा भी है, बुद्ध भी है, सिखा पंडित भी है, कुत्ता भी है, भौंकता भी है, शांत भी है, सब अलग ही. ऐसा दिखता है, वैसा भी दिखता है, अलग भी दिखता है, अलग भी दिखता है, और अलग दिखता है. इसकी आवाज ऐसी है, उसकी आवाज वैसी है, उसकी ये गाता है. Constantly ever expanding love, still experiencing his prowess, his spread, his might, his supreme nature, अलग अलग रूपों में. तो अभी इस रूप में वो है, इस रूप में ये है. रूप का इतना महत्व नहीं है. नाम का, इस रूप को ये नाम रख दिया, उस रूप को वो नाम रख दिया, उसका इतना महत्व नहीं है. लेकिन अंदर में जो अनुभव कर रहा है, ऋषिकेश नाम उसका, ऋषिक ईश, हृदय की गुहा में बैठकर जो निहार रहा है, जो अनुभव कर रहा है. आंख जो देख रही है, वो आंख तो अनुभव नहीं कर रही है. इसको क्या आप समझता है? तो इसको चीज बिलाई के दाने की ना, इसको तो फोड़ दे तो फूट जाएगा. इसको है ना, इसको नहीं पता चला अंदर में कोई है जो समझ रहा है, क्या देख रहा है उसको. वो ऋषि के जो अंदर है भगवान, तो उसकी ओर हमें ध्यान देना है, उसका ध्यान करना है, उसको समझना है और अपना तादात्म्य करना है. इस शास्त्र में तादात्म्य, तद आत्म, उसके साथ अपनी एकता अनुभव करनी है. उसको योग कहा. युंजन मदाश्रय, मेरे आश्रय में होकर वेल्ड हो जा, मेरे को पक्का बन जाए, एक हो जा मेरे साथ. समझ ले कि तू नहीं है, मैं ही हूं. तू जो कहता वो नाम और रूप मात्र है, और तेरे में जो है देख रहा वो मैं हूं. तो तू और मैं अलग नहीं है, इस बात को समझ ले. ईर्ष्या मत कर, घृणा मत कर, फियरलेस हो जा. फियरफुल न, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित. 16वें अध्याय में दैव आसुर संपत्ति विभाग योग नाम के 16 चैप्टर में पहला ही शब्द धड़ागा, सुतली बाम लक्ष्मी बाम फोड़ दे, एकदम पहले अभय देता है गीता. अभय बन, फियरलेस बनाते थे. बजाओ, जिसको जो करना है करो, कुछ कोई डर नहीं, किसी का डर नहीं, कुछ बात का डर नहीं, फियरलेस. क्योंकि ये नाम रूप का नाटक छूट गया. अपने नाम की रक्षा करे, अपने रूप की रक्षा करे, ये ड्रामा छूट गया. नाम रूप नहीं, अपने धर्म की, अपने कर्तव्य की रक्षा करते. अब भीतर वाले भगवान की ओर ध्यान हो. जो केवल नाम की रक्षा में लग गया वो भयभीत है, इनसिक्योर है कि कहीं मेरा नाम तो खराब नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा नाम बिगाड़ तो नहीं देंगे, मेरे को थम्स डाउन तो नहीं मिलेगा ना. जो नाम की रक्षा में लगा अथवा जो रूप की रक्षा में लगा, वो भी फियरफुल, इनसिक्योर, अनसेफ अनुभव करेंगे. ये कहीं बूढ़ा तो नहीं हो जाएगा, मर तो नहीं जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा, इसको कोई कुरूप तो नहीं कहेंगे, अगली तो नहीं बोलेंगे, वो अच्छा तो दिख रहा है. जो नाम और रूप की रक्षा में जो वो भयभीत है. लेकिन नाम रूप जिस धर्म से आया, जिस धर्म को निभाने के लिए ये नाम और रूप धारण किया, उसकी रक्षा में जो लगा, उसके लिए वेदों ने कहा धर्मो रक्षति रक्षितः. उस धर्म की जो रक्षा करता है वही वास्तविक में रक्षित है, सुरक्षित है. तो ये दर्शाने वाली गीता
उसके अंदर जो बैठा है उसका वर्णन करने वाला ये 10वां अध्याय विभूति योग। भू मतलब होना, विभूति विशेष रूप से अलग अलग प्रकार से होना, कैसे कैसे भगवान हुआ है उसको जान करके उसके साथ एक रूप होना, उसी योग विभूति योग, उसमें इसका वर्णन है। तब भगवान एग्जीक्यूटिव हेडलाइन, मैंने पिछली बार कहा था एग्जीक्यूटिव समरी भी नहीं है, हेडलाइन है। वो कैप्शन जिसे कहते, प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने पूछा तेरे को कहाँ कहाँ देखो, तो उसने पहली पंच उसकी ये हेडलाइन कह दिया, क्या सब कुछ मेरे से ही बना है, सब मैं ही हूँ, मेरे से ही सब निकला है, अब क्या क्या बताओ तेरा कौन सा अलग अलग। ठीक है, फिर थोड़ा पूछता तो फिर भी तेरे को प्राधान्यतः शब्द आता है, मेन बातें मेजरली तेरे को I will point you to some of the themes, like the fluidity and fluids. ये तेज जो आ रहा है सूर्य से, वही प्रकाश चंद्रमा से आ रहा है, तो शीतल सौम्य बन के आ रहा है। जो मर्द है उसमें जो पुरुषत्व है, ये 10वें अध्याय चल रहा है अभी, ये सारी 10वें अध्याय की बात है। जो माता में मातृत्व है, कोमल हृदय है ना, ब्राह्मणों में जो तेज है शास्त्रों का उपजत जो है, क्षत्रिय में जो छाती ठोक के हिम्मत जो है क्षत्रिय में, वो मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं मुड़ेगा, लड़ता जाएगा। वैश्य जो है उसमें अपनी आइडिया है, वो ग्रोथ करने, बिजनेस एंटरप्राइजिंग जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये सारी कहां से, ये ऐसा जो गुण जो है इनमें ये मैं हूं ऐसा समझ। अलग फूलों में सुगंध मैं हूँ, गुलाब को कहां से आ गया, ये तो अचानक इधर हवा से कैसे पकड़ लिया, हवा तो उसके इर्द गिर्द, बाकी लोगों को नहीं, अरे गुलाब में कैसे पकड़ लिया। प्याज दिया तो उसमें प्याज का फ्लेवर कैसे पकड़ लिया पृथ्वी से। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में सब फ्लेवर्स मैं वो फ्लेवर रूप में हूँ, जिसको जो चाहे वो ले सकता है। गुलाब ले ले, मोगरा ले ले, लहसुन प्याज वो ले ले। तेजश्चास्मि विभाव सो, सूर्य में तेज मैं हूँ, वो पकड़ के नहीं रखता अपने प्रकाश को, उसको किसने बताया कि वो देता जाए, फैलाते जाए, बहुत आवश्यकता है, दिए जा कर्म योगी सूर्य भगवान, भास्कर भगवान। इतनी दूर तो कैसे यहां तक आता है, कितने मिलियंस एंड मिलियंस माइल्स, 8 मिनट लाइट प्रकाश को लग जाए, 1.8 मिलियन माइल्स किलोमीटर पर सेकंड, जो ट्रैवल करे 1 सेकंड में, उसको 8 मिनट लगे, इतना दूर उधर इधर तक कैसे पहुंचता है। प्रकाश भी पहुंचता है, उष्णता भी पहुंचती है, और उसकी ग्रेविटी भी पहुंचती है। ये मेरा प्रभाव है। और कृष्ण कह रहे इसमें, अहम सर्वस्य प्रभवो, प्रभाव, this is my effect, this is my influence, this is because of my presence in it, my presence everywhere. This is what it does. It upholds everything, it projects everything, it cleanses everything, it preserves everything, it clarifies, it brings back, it shines forth, it lights up, and it enlivens wherever it goes, brings to life. जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्या, जो तपस्वी कर रहा है उसमें ग्रिट कहां से आया, जिसे अंग्रेजी में ग्रिट कहते हैं, द हार्ड वर्किंग तपस्वी, अगेन एंड अगेन गोइंग आफ्टर डिकोडिंग दैट, वो ग्रिट कहां से आया उसमें, व्हाट इज दैट ग्रिट, दैट क्वालिटी। सब में चलता पुर्जा, चल रहे, हिल रहे, डुल रहे, वो उसमें जीवन कहां से आया। तो अर्जुन ऐसे ऐसे प्रकार से तू अगर सोचेगा, इफ यू स्लो डाउन to get, you'll get there quicker. If you hurry, not Shri Hari, अंग्रेजी वाला, नहीं, you might get lost. Slow down to get there quicker. जिसकी ओर देख रहा है, जिसकी आंखों में देख रहा है, उसमें देख ये कैसा, कितना विलक्षण, ये कैसा बना, इतना ऐसा सब। जिधर भी देख रहा है, जो भी आवाज आ रही है, अभी जो सुना जा रहा है, ये प्रोजेक्शन कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे विलक्षण विभूति है, कैसा चमत्कार है, हर क्षण चमत्कार हो रहा है मेरे इर्द गिर्द।
मैं स्वयं आविष्कार कैसा हूं, ये क्या बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा कौन सा भगवान, किधर ढूंढूं मैं, किसको प्रणाम करूं। ये सब जो बना दिया, भगवान करे तेरे को दिखाई नहीं दे रहा मैं भगवान, जिधर देखे तेरे को भगवान दिख सकता है। अगले सब मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, ये अभी जो श्लोक आज का, बुधा भाव समन्वित, ऐसी मति से, इति मत्वा ऐसा समझकर, इस ओपिनियन को पक्का करके, ऐसी मति वाले, बुधा बोधवान पुरुष, बुद्ध पुरुष, जिनको जागृत हो गए, समझ गए, जग गए, सोए नहीं है, सपने में किसी दृष्टि में नहीं है। बुद्ध पुरुष जो बोध को प्राप्त हुआ, जाग रति, ये बात पहले हुई है, जिसकी रति अभी सोने में नहीं है। रति मतलब क्या, ऑब्सेशन, ऑब्सेस्ड, सोने से नहीं है, स्वप्न से नहीं है, सुषुप्त अवस्था से नहीं है, जाग में जिसकी रति हुई, जागृति, जो जागृत है, one who is obsessed with staying awake, staying vigilant, staying aware, being conscious, उसको बोध हो गया, उसको बुधा भाव समन्विता, इस भाव से बोधवान पुरुष सब और देखता है, सब में देखता है। घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई खाली नहीं, लेकिन बलिहारी उस घट की जामे प्रगट होए। सभी घटों में है, खाली घट कोई नहीं है, लेकिन विशेषता बड़प्पन किसका है, साधुवाद किसका है, जिसमें वो प्रकट हो गया, खाली घट नहीं रहा, मैनिफेस्ट हो गया, एक्सप्रेस हो गया। और वो एक्सप्रेस अपनी इच्छा से होता है, अपने अंदर जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं, जो जिससे हम एम प्रेस्ड है वही हम प्रोजेक्ट करते, एक्सप्रेस करते हैं। एम प्रेस जो हमारे ऊपर दबाया गया, इन्फ्लुएंस हो गया, अंदर बड़ी इंप्रेस हो गया, तो हम उसी को एक्सप्रेस करते हैं, बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। तो अभी संसारी हमारे अंदर घुसा हुआ है, तो संसार को प्रोजेक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगर परमात्मा अंदर की ओर ध्यान दे, जिसकी ओर ध्यान दे वो एक्सप्रेस करे, सीधी बात है। अभी ध्यान संसार में ही है, खाने पीने में है, लड़ने झगड़ने में ही है, नाच गाने में है, तो वो तो बातें भी उसी की होती है। लेकिन ये बोधवान पुरुष क्या, बुधा भाव समन्विता, उनके भाव इसमें स्थित हो गए, मेरे में स्थित हो गए अर्जुन। वो देख पा रहे, पत्ते पत्ते में भगवान वो देख पा रहे, कैसा चमत्कार है। देखो माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, नहीं तो अपनी आंखों से देखो, नस 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 से बह रहा है, पृथ्वी से लेकर के रस ऊपर जाकर के पत्ते पत्ते में रस जा रहा है, उससे फूल बन रहा है, उससे फल बन रहा है, फल में बीज है, नीचे गिर रहा है, फिर से वृक्ष निकल रहा है, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। कहां से पानी गिर रहा है, वो इतना बड़ा महासागर, तो पानी उधर भरा हुआ है, वो दे रहा है, कोई अग्नि नाम का कुछ है तत्व, वो उसको उठा रहा है, अपना गर्मपन, अपना गर्मी, अग्नि वो पानी को दे रही, तो फिर वो हल्की होके ऊपर उठ रही। दिया, समुद्र ने पानी दिया, अग्नि ने गर्मी दिया, तो वो ऊपर उठ गए दोनों। वो हवा ने, अपने वायु ने अटक नहीं, बहने का स्वभाव दिया, ठीक है, आई विल कैरी यू, उस बादल को कैरी किया। आसमान ने स्पेस यानी जगह दी उसको, बादल को ठहरने, बहने के लिए, वायु को। वो तो गिरा तो पृथ्वी माँ ने उसको झेल लिया, ठीक है आओ, इनवाइट किया, यू वेलकम, इधर बह सकते हो, तुम आ सकते हो। उससे फिर वो पृथ्वी में गया, उससे फिर पानी इधर आया, झाड़ में पत्ते बने, फूल बने, फल बने, खाया मैंने, उससे मैं बना, जीतू भाई बना। अभी तो सफरचंद था, 72 घंटे पहले सफरचंद था, उसको खाया मैंने, 10 ऊपर 2-3, तो अभी ये भाई बन के बातें करने लग गया। वो खाता नहीं था, मर जाता था, पीता नहीं था तो मर जाता था, कोई बात ही होती नहीं, इसको उठा के ले जाते थे, मुर्दा बड़ा मस्त है, राम नाम सत्य है करके। तो ये क्या है वो लक्षण, ये कौन है जो इस सार्थ हम स्ट्रिंग थियरी को अगर अभी आप पढ़े, द लेटेस्ट साइंस, राइट, स्ट्रिंग थियरी, the universal thread, the universal truth, the universal common element cutting across everything that exists. Mayi sarvamidam sutram
प्रोतम मणिगणा एव, ये भी श्लोक हमने किया कि ये सब मुझ में घुमता हुआ, आई एम द कॉमन थ्रेड इन ऑल ऑफ दिस। तो ये भगवान ही भगवान नजर आएगा। इस दृष्टि से देखे तो आनंद ही आनंद का अनुभव होगा, छलक जाएगा सब परिस्थिति में, सब देश में, सब काल में, सब व्यक्तियों में, सब प्रकृतियों में। ये विभूति योग का तात्पर्य है। यहाँ पे कहा निरंतर मुझमें मन लगाने वाले, मद चित्ता, मद मेरी ओर, भगवान करे इधर हम कृष्ण रूम के सामने बांसुरी बजाने वाला गणेश है हमारे घर। बाय द वे कथातीय पुराण में ये कृष्ण ही शायद पता नहीं कभी कभी बताया हुआ हो ना हो, कभी सुने ना सुने, पुराण में बड़ी मधुर सुंदर बात है। मोहिनी अवतार, मोहिनी है इधर, मोहिनी अवतार के पश्चात वाली बात है। शिव जी पीछे पड़ गए मोहिनी के, पार्वती मार उठ गई, उसके बाद जो फिर नारायण प्रकट हो गए मोहिनी से, फिर उनका जो सब बातचीत हुई, आदान प्रदान हुआ, वरदान मिला, वो माफ क्षमा यातना माफी जब सो, उसमें से फिर था कि तुम दोनों का पुत्र बन के मैं आऊंगा। ये पुरुष सूक्त से जुड़ी, विष्णु पुराण से जुड़ी और अन्य पुराणों से, वेदों से जुड़ी सम्मिश्रण करके एकदम संक्षिप्त में कहता हूँ। और फिर वो गणपति शायद पिछले हफ्ते मैंने बताई थी जो भी थे कथा, तो ये अलग नहीं है, मेरा कृष्ण और तुम्हारा गणेश अलग नहीं है, वो तो मेरा गणेश है और इसको भी तुम्हारा कृष्ण मानो, उसी में उसमें वही है। तो ये कह रहे, ये अपने लिए कह रहा, गणपति कह रहा है अपने कृष्ण के रूप में, मद चित्ता, मेरे में चित्त लगाकर। चित्त समझते अब अंदर का इनर डिवाइस, अंतःकरण जिसे कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, द 4 faceted inner apparatus, inner device is antahkaran. Anta is inner, karan is device, apparatus, equipment. So one would say the reservoir in it, the holder, the petri dish in it, the beaker in it is the चित्त। उसमें जो बैठेगा वो तो उस पर ही एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें ही हमारा जीवन हो जाता है, वो चित्त में जो बैठे। तो ये लोग क्या करते हैं, कृष्ण कह रहे जो समझ गए मद चित्त, मेरे को अंदर डाल देते, उनके बीकर में मैं रहता हूँ, इनका एक्सपेरिमेंटेशन मेरे बारे में होता है, उनका विचार मेरे अराउंड होता है, उनके लिए मैं ही भर जाता हूँ सब। मद चित्ता मद गत प्राण, उनका प्राण, उनका सारा एफर्ट, उनकी शक्ति, उनका सब संचय, उनका जीवन ही मुझ में ओतप्रोत भरा होता है, मुझ में गुंथा हुआ होता है, मेरे से लेपायमान होता है। बोधयंता परस्परम, and then so therefore they breathe me in and breathe me out, they eat me, they drink me, everything just becomes। इसलिए फिर वो जो बातें भी करते हैं तो मेरे विषय में होती है, भरी हुई होती है मेरे से। एक दूसरे जो सुनते भी है तो उसी उनका प्रेफरेंस भी सुन, वही बातें सुनने वाला होता है, बातें करने का भी प्रेफरेंस, उड़ जाते निकल जाते, जहाँ उसकी बातें नहीं उधर ज्यादा नहीं, वो मन नहीं लगता उनका। खाने पीने वाले जो मेरे अनुकूल जो योग्य है वो वही खाते पीते हैं। तो सारा जीवन अराउंड, completely anchored around, completely centered around me, it becomes कथयन्तश्च माम नित्यम। और फिर उनके वार्तालाप, बातें भी मेरे विषय को लेकर मेरे अराउंड होती है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, मतलब एंड, और ऑल्सो इन संस्कृत च मतलब एंड, दूसरे बार च है तो ऑल्सो, च तुष्यन्ति च रमन्ति च, एंड फिर ऑल्सो, क्या इनमें उनका जीवन तुष्यन्ति, संतोष अनुभव होता है, समाधान, उसमें उनको फर्स्ट क्लास वही लगता है, उसमें उनको मजा आता है, उसमें आनंद आता है, उसमें बढ़िया। फिर वो धीरे धीरे उपराम हो जाते, फिर वो दारू दवा में, जुआ बाजी में, गाने खाने नाच धमाने में, इसमें फिर वो मन नहीं रमता, उपराम हो जाते, उपरति हो जाती है, अलग रति, अलग जगह पे उनको, उसमें राम नहीं लगता, इधर राम लगता है उनको, इधर आराम आता है। तो उसमें संतोष, शांत, समाधान अच्छा लगता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, they engage and they indulge, they entertain each other in all of those, ना जैसे अभी चल रहा है, या तो इसके पहले इसके बाद में। तुम्हारी कथा कह रहे हैं भगवान,
आपके विषय में कह रहे भगवान अभी यहाँ पे, बोधवान जो है तुष्यंति च रमन्ति च, ये बड़ी बहादुरी हुई, ये बड़ा महासामर्थ्य रहा, ये बड़ा बड़ा काम कर लिया, सबसे बड़ा काम कर लिया। अगर इसको अपना बनाया है, अगर इसमें आस्था है, विश्वास है, अगर कबूल है, अगर तैयार है बाकी शक को बाजू रखने के लिए कि ना आई डोंट केयर, इट्स ओके, दिस इज माइन, आई एम गोइंग टू गिव दिस अ शॉट, तो फिर ये बहुत महाकार्य कर लिया। कुर्यात सदा मंगलम, शादी लगाते विवाह के बाद करते हैं पंडित की, कुर्यात सदा मंगल, इसके बाद तुम हमेशा मंगल ही करो, उसका अर्थ हुआ कुर्यात, करे, सदा मंगलम, तो इतने सालों बाद अभी हो गया मंगल, मंगलानाम अपि मंगलम, हरिर नामैव सदा। अगले श्लोक में कहते हैं भगवान, तेषाम मतलब उनका, सतत युक्ता नाम, सतत हम जानते हैं, सत अत कंटिन्यूअस, उसी के, राइट, अनब्रोकन, युक्त नाम, युक्त मतलब अभी पता चला, वेल्डिंग, वेल्डेड, जॉइंड, कंबाइंड, मेल्डेड, वन, बिकम वन, तेषाम सतत युक्ता नाम। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें प्रॉमिस है। भगवान 3-4 जगह पे छाती ठोके प्रॉमिस करते हैं, तो हम तो भगवान की कसम लेके हम दूसरों को प्रॉमिस करते हैं, सच्चा बात करते, भगवान की कसम खा के, कृष्ण का नाम लेके कहता हूँ, कृष्ण मेरे पीछे, उसको सामने कहते हैं देवाची शपथ, फिर शपथ खाते हैं उसकी भगवान। इधर तो भगवान की शपथ क्या ले, भगवान खुद शपथ खाता है 3-4 बार इधर गीता में। दिस वन इज वन लाइक दैट, वन ऑफ दोज assertive statements akin to a promise, a commitment. This is where God makes a commitment. It says, I will, I do. That's a highly personalized, assertive statement. क्या? What about it? तेषाम सतत युक्तानाम, इस प्रकार जो मेरे में रत रहते हैं, मेरे से वर्ल्डेड होते हैं, मेरे योग की प्राप्ति में प्रयासवान होते हैं, भजताम, और इस प्रयास से मेरा भजन करते हैं। भजन करते मतलब अभी समझ गए होगे, लेकिन फिर से एक बार कर देता हूँ। वो मंजीरे कूटना, ताली बजाना, ढोलक बजाना, 24 घंटे धड़ाधड़ लोगों को तकलीफ में डालना, जोर जोर से चिल्लाते ही जाना, वो भजन कहीं नहीं कहा था शास्त्रों में, उसको भजन नहीं कहा। वो सुर में, बेसुर में आवाज हो न हो, गाना जानते हो न जाओ, जबरदस्ती अपने अहंकार से हमको भी गाना, हमको भी चालू कर दिया, मान रही नहीं, सुन रही नहीं, एक कह दो बस हो गया, नहीं, और बात भजन डपली, उसको भजन नहीं कहा, ना भगवान ने कहा, ना ऋषियों ने कहा, शास्त्रों ने भी नहीं कहा। अपनी बुद्धि से जो यजन करे, अपने खोपड़ी में जो भगवान का ध्यान भजन करे, उसको यजन करे, उसको श्रेष्ठ समझे, उसको माने, उसके विषय में विचार करे, उसको भजन करते हैं। अपना जो तेज प्राप्त है, इस तेज, भारत, ऐसी जगह जो हमेशा भगवान तेज में रत होते हैं, वहां के लोग, उस मिट्टी में ऐसा सामर्थ्य है। भारत क्यों कहा? कि इधर के वो तेज का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करते हैं, भगवान में लगाते हैं, वो भारत, भास्कर, उसकी वो हाथों से भा दिया जा रहा है, कर हाथ, हजारों किरण रूपी जो उसके हाथ है, तेज फेंके जा रहा है, just throwing, hurling forth constantly a flood of light with all his 1,000 arms, वो भास्कर। तो भजन ये हुआ कि जो अपनी भा से, अपने तेज का उपयोग उसके यजन के, भगवान के यजन के लिए करे। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो सतत मेरा भजन करते हैं, कैसे? प्रीति पूर्वकम, ये तो बिल्कुल क्लाइमैक्टिक है, प्रेम से, प्रीति करके, वो कुछ मांगने के लिए नहीं कहा, इसलिए नहीं, 108 के अनुष्ठान करने को कहा इसलिए नहीं, 108 के 108 करने के लिए कहा इसलिए नहीं, ये इसमें बहुत सिद्धि मिलती है मंत्र। इस दिन ये व्रत है, उस दिन वो मुहूर्त है, इस दिन करे तो 1 के 10 मिलेंगे, 10 के 1000 मिलेंगे, इसलिए नहीं, कुछ नहीं, नो कंडीशन, प्रेम हो गया इसलिए, अच्छा लगता है इसलिए, प्रेम के नाते। वो बाप अपने बेटी का
किस नाते याद करता है? जो पिता को, जो भी इधर पिता है अपने बेटों की, अपनी बेटी की, प्रेम के कारण दिल दुखता है, प्रेम के कारण याद करते हैं, कुछ लेने के लिए, देने इच्छा से नहीं, कुछ मिलेगा इस आशा से नहीं। पति पत्नी का, पत्नी पति का, जिस जहां भी प्रेम का नाता हो, माता पुत्र का, माता बेटा अपने बच्चों का, मित्र मित्र का, मित्र प्रेम प्रीतिपूर्वक याद करते हैं। ऐसे जिसको पता चल जाए कि ही द लवर ऑफ, सबका सुहृद है, मेरा आज तक भला, मेरे कब का खो जाता था, कब का नष्ट हो जाता था, इसने पकड़ के रखा, पता भी नहीं था, फुटप्रिंट्स मेरे को कंधे में उठा के रखा था संकटों के समय, अभी तक यहां तक रोक के रखा और अभी इधर लाके रख दिया, ले गीता के सामने, अपने सामने। नहीं तो बह जाता था, नष्ट हो जाता था, बिगड़ जाता था, मच्छर के नहीं जीता था, गधे के नहीं जीता था, खाने पीने में बस मर जाता था। ना ना ना, बचा के रखा, इधर आके रख दिया। अब नहीं छोड़ना, जो जो प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं है, किसी बात में कीमत ही नहीं है। कौन सी भी बात, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी भजन हो, बहुत कौन सा भी अनुष्ठान हो, कौन सा भी संबंध हो, कितना भी प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। और प्रेम है तो कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है, क्योंकि अनुभव है, अच्छा लग रहा है, प्रेम है तो अच्छा लगता है। गरीबों में भी जो प्रेम है उसको उतना ही आनंद मिलता है, उसकी आंखों से ऐसे ही आंसू निकलते हैं, और ऐसे ही चिपक जाती है वहां गरीबी की भी अपने बच्चे को, और अमीर की भी। तो इसलिए ये भगवान का, देख सिर्फ मेरा भजन अगर करना है तो पहले पहले प्रेम को सामने रख, भजताम प्रीति पूर्वकम। तो क्या प्रॉमिस है, क्या असर्टिव स्टेटमेंट है, क्या आई डू आई विल, क्या कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि आई गिव, आई विल गिव, आई विल ग्रांट बुद्धि योग, उसके बुद्धि में अपने आप पता चलेगा, इस श्लोक में और अगले श्लोक में। अगर आज हो सका तो भगवान कहते हैं कि वो बुद्धि, वो सब अपने आप तेरे अपने आप पता चलने लग जाएगा। किसी के बात सुन न सुन, कुछ पढ़ न पढ़, सोच न सोच, तेरे को अपने आप पता चलने लग जाएगा। ददामि बुद्धि योगम। और बुद्धि योग की बड़ी महत्ता है, मतलब बुद्धि योग का मतलब क्या, समझ के करे। ओ, किसी ने बोल दिया इसलिए करे, उससे इतना नहीं होगा। अब वो इस्लाम में यकीन, बोल दिया मानो, बस करते जाओ, समझो ना समझे, यू डोंट हैव टू एक्सर्ट एनी एफर्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट डू इट। उसने कह दिया पैगंबर साहब ने, पहाड़ से नीचे उतर के, तो करो। वो तो सनातन धर्म उसके उल्टा कहता है, हर शास्त्र में, हर संवाद में, हर अवतार में। बाय द वे आज वामन जयंती भी है। वामन भगवान उपेंद्र नाम से जन्मे थे, ब्राह्मण कुल में, विष्णु भगवान कश्यप अदिति, तो बने थे छोटे, शॉर्टी, इसलिए उसको वामन, उसका नाम वामन नहीं था, उसका निक नेम वामन बन गया, उपेंद्र नाम था उसका, लेकिन ठिंगना सा था इसलिए उसको सब वामन वामन बोलते थे। ठिंगना ठिंगना, हे शॉर्टी कम हियर, लेट्स प्ले शॉर्टी, ऐसा। तो वामन, वो तो वामन ने अपना चमत्कार दिखाया, महत्व हो गया, सब पूरा व्याप लिया। 3 पग में, एक पग में सारी पृथ्वी, दूसरे फुटप्रिंट, पग मतलब his footprint covered the entire earth, second footprint covered whatever else caused, अंतरिक्ष में दिख पाता था। फिर पूछा उसने, कथा पता कि बलि राजा को, where do you want me to put my third footprint? But बड़ा दानी हो गया, बड़ा राजा बन गया, सब मेरा है बोल रहा है, यज्ञ कर रहा है, सब अपना अहंकारी हो गया, सबको लूट रहा है। 3 पग जमीन मांगी वामन ने, ब्राह्मण रूप में छोट बोने, तो हंस पड़ा। तो क्या तू यार ठिंगना बमन, तेरी अकल भी तेरे जैसे ठिंगनी। बलि राजा कहता, तू छोटा है, तेरी अकल भी छोटी है, मेरे जैसा राजा महाराजा सम्राट आकर के तूने इतना ही मांग लिया, 3 पग। तू मांगता तो मैं तेरे को क्या नहीं देता था ब्राह्मण ने। तो बलिदान वीर बलि के पास आया, ठीक है 3 पग जमीन, तो 3 पग जमीन ले, हर हंस पड़ा। तो ये फिर बताया 1 फुट हो बढ़ देगा वामन अवतार, रोमांचकारी है, थर थर सारी फुटप्रिंट। तू कहता है तो सारे पृथ्वी का साम्राज्य तेरा है, ये तो में भी एक हो गया, 1 फुटप्रिंट।
तूने 3 दे दी ना सबके सामने, वो आचमन करके दे दिया अपने गुरु के सामने। तो अभी दूसरा पक्ष है अंतरिक्ष में, देख तेरे को मेरे फुटप्रिंट छोड़ के कहीं दिख रहा है कुछ? त्रिपादस्य, पुरुष सूक्त में बड़ा धुरंधर इसका वर्णन आता है। तो वो चलेगा तो फिर गीता रह जाएगी। अभी वामन जयंती, इसलिए वामन भगवान की कथा का है, ये पौराणिक कथा है, इससे विश्वास बढ़ता है, इससे प्रेम बढ़ता है, इससे अच्छा लगता है, इससे कहीं ना कहीं आस्था होती है, सात्विकता बढ़ती है। जिसकी सात्विकता बढ़ती है, अच्छाई बढ़ती है, उसकी श्रद्धा पक्की होती है। यो यद श्रद्धा स एव यः, 17वें अध्याय में 17th चैप्टर, श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का भगवान कहते हैं कि सात्विक है, अच्छाई में, गुडनेस में सेटिंग जिसका है, द वन who prefers, who inclines towards goodness, उसका सत्व बढ़ेगा, सात्विकता बढ़ेगी, अच्छाई बढ़ेगी। और जिधर जो भी बढ़ेगा उसमें श्रद्धा होगी, कॉमन सेंस है। तो सात्विक स्वभाव हो जाएगा और उसमें अपने आप प्रकाश होने लग जाएगा। सात्विकता से हल्का, सामने का डेंस ओपेक जो है घना अंधकार, वो धीरे धीरे हल्का दिखाई देने लगेगा। आईने में जो है वो दिखाई देने लगेगा कि अरे आईने में तो रिफ्लेक्शन था, वास्तविक में तो मैं हूं, दिखाई देगा। तो यो यत् श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसा ही है, भगवान कहते हैं 17वें अध्याय में। इसलिए अपनी श्रद्धा की रक्षा करे, वॉच करे, विजिलेंट रहे कि किधर मेरी खोपड़ी बार बार किधर जा रही है, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रही हूँ, ऐसे ही बन जाएंगे। तो बी वॉचफुल थोड़े समय के लिए। तो वो वामन भगवान कहते कि अभी वो व्हाट डू यू वांट मी टू डू अबाउट द थर्ड स्टेप, तूने तो प्रतिज्ञा करी, बोले नहीं दूं तो मेरे जैसा नहीं। जिधर देखे उधर उसको उसका चरण चिन्ह दिखाई दे। तो तीसरा चिन्ह बोला अभी एक है शायद मेरे, ये मेरा माथा बाकी है शायद। भगवान में अभी जुत्ता समझ गया किसके साथ पाला पड़ गया, किसके साथ उलझ गया, किसके साथ बुद्धपना किया, समझ गया। बस अब इधर ही रख दो तीसरा पैर तुम्हारा, तो मेरा भी कल्याण हो जाए। उसने रख दिया तीसरा पैर उसके सिर पे, फिर से नॉर्मल साइज के होकर के विराट पुरुष से। भगवान के चरण का स्पर्श जिसके माथे पर हुआ, उसकी गति क्या हुई? परम गति हो गई। बलि राजा, बहुत सुंदर कथा है, बहुत ही मीठी कथा है, बहुत सेंसिबल है, बहुत रैशनल है, बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रभावशाली। उसमें जो नुआंसेस है, डिटेल्स जो है, वो इतना तो मैं खाली इतना 1-2-4 लाइन में बता दिया। भागवत पुराण में आती है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो गीता जब खत्म होगी तो भागवत पुराण शुरू करते प्रारंभ। तो ऐसी ऐसी बातें करके ये हुआ जो अभी का श्लोक था कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्ति माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम, ऐसे बार बार जो गोइंग आफ्टर इट अगेन एंड अगेन, वो जो फिर से जाए, बोधयंतम ददामि बुद्धि योगंतम, उसको मैं देर सवेर उसका दिया जला देता हूँ, माचिस लगा देता हूँ तो एकदम let there be light. Jesus Christ said to his disciples, वो जब कृपा करी let there be light, तब खटाक से एक पट 10,000, तो हम वेकेशन से आए, 2 हफ्ते बाद वेकेशन से अगर आए, सब लाइट बंद करके गए थे, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। तो आने के बाद अभी तो बहुत अंधेरा है, रात के समय 11 बजे एयरप्लेन आया, तभी सब बाल्टी लाओ, सब बर्तन लाओ, अंधेरा भर भर के बाहर फेंके। उतनी इतना बड़ा घर बना लिया, अभी इतना सब अंधेरा है, तो कितना भी तो बहुत 10-12 घंटे लग जाएंगे अंधेरे को बाहर निकालने के, फेंकने के लिए। नहीं, एक झटके में कैसे ऐसे बटन कर, तो खटाक से सब और प्रकाश हो गया। ये कैसे हो गया? अंधेरी कोठरी थी, 60 साल से वो घर में कोई रहा नहीं था, उसके बेसमेंट में गए, खंडहर में। तो अभी तो ये तो संभव नहीं है किसी आदमी को इसका अंधेरा दूर करना। नहीं, क्यों? फ्लैश लाइट लगा दो, अभी उजाला हो गया। प्रकाश का स्वभाव है, उसका प्रेजेंस मात्र अंधेरा का नष्ट करता है। प्रकाश का, प्रकाश मीन्स रिड ऑफ अंधेरा, अंधेरा मीन्स लैक ऑफ प्रकाश। अंधेरा नाम का काला प्रकाश नहीं है, कहीं काला सूरज नहीं आता रात के समय। ऑल इट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो प्रेजेंस है तो एब्सेंस नहीं।
ऐसे भगवान कहते नेवर माइंड, तूने कितने भी पाप किए हो, कितना भी गधा हो, कितनी भी चनी हो, 10,000 जन्मों से चला हुआ तू हो, एकदम गुंडों का सरताज, फिर भी बुद्धि योग जब मैं जला दूंगा तो ऐसे ज्ञान हो जाएगा, ऐसे पता चलेगा सत्य, ऐसे अनुभव होगा, प्रकाश 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 सब हो। तो जिधर जाएगा उधर प्रकाश हो जाएगा, जो कहेगा वो धर्म हो जाएगा। कभी तेरी अब गलती से भी बुराई में तेरी वृत्ति नहीं जाएगी। धर्म ग्रंथ पढ़ने नहीं पड़ेंगे, कहेगा वो धर्म ग्रंथ बन जाएगा। सोचना नहीं पड़ेगा ये खाओ कि ना खाओ, ऐसा करो कि ना वैसा करो, कौन सा नियम, कौन सा दिन है, कौन सा मुहूर्त है। जिस दिन जो जैसा करेगा वो बराबर ही करेगा। गलती से भी गलत कदम नहीं पड़ेगा। जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाएगा, अपने आप नेचुरली बन जाएगा। जो नहीं कहना चाहिए किसी को गाली गलत करेगा ही नहीं, प्रेम से ओत प्रोत लत प्रत फ्लडेड विद प्रेम होगा। तो ये भगवान कहते हैं, और ये ऐसे हो जाएगा। बुद्धि योगम ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयान्ति ते। जो अभी हमने श्लोक कहा, एक बार जो मेरे में आ गया, एक बार जो मेरे पास पहुंच गया, उसको मैं फिर वो और मैं अलग नहीं रहे, वो मेरा संभाल के नहीं रखता। मैं भगवान कह रहा कि तू तो यार एक जीवात्मा था, ये तेरी तो फूटी कौड़ी की तेरी हैसियत ही क्या थी, दो कौड़ी की नहीं तेरी कीमत, ले थोड़ा सा ले प्रसाद, नारियल का ये गुड़ ले, जब भग जीवन भर पुरेगा तेरे। ऐसा नहीं, तू और मैं एक हो जाएगा, जो मेरा है वो तेरा हो जाएगा, सबका सब, ऑल ऑफ इट। गागर सागर में जब डुबोई, वो अलग रहना हो गागर को, तो फिर इतना ही, गागर में भी सागर है लेकिन इतना ही है, उससे क्या होगा, 2-4 चरण धो के वो खत्म हो जाएगा। गागर में सागर जो होगी, एक सेकंड, okay. आदि की मम्मी का कॉल था, तो कन्वेइंग द मैसेज टू हर। तो गागर को अलग रहना हो तो उतना ही सागर रहेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो सूख जाएगा। लेकिन गागर सागर में जाके सागर के साथ ही कोई अब अलग नहीं रहना है, तो फॉर एवर सागर रूप हो गई। फिर सागर ने अलग नहीं रखा उसको, ये नहीं कहा कि उतना ही तेरा, तो इधर भी जा मौसी, मेरे इधर न मत आ तू, है ना। ऐसे ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयान्ति ते। तो ये भगवान का कमिटमेंट है, इज कमिटेड। तो इसके लिए ये जो जिस जिस मार्ग पर हम चल पड़े हैं, यही उत्कृष्ट है, यही सर्वश्रेष्ठ है, इस पर विश्वास हो। होंगे कामयाब एक दिन, मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास। और अगला श्लोक, आज का आखिरी श्लोक, वंडरफुल श्लोक। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। This was number 11, 10th. So 10th shlok in the 10th chapter is where he makes one of the strongest commitments. It's easy to remember, 10:10. That I will give, I will establish you. Those who follow this path, those who trust it, those who believe in it, those who practice it. Best part, those who practice it will experience that somewhere, somehow, at some point, I have already situated in them. They no longer falter. They no longer err. They no longer make a mistake. और इस श्लोक में क्या कहते हैं? तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। ऐसे लोगों के लिए, ऐसी स्त्री के लिए, ऐसे पुरुष के लिए, याद रहे 9वें अध्याय में, इसके पहले जो हो गया उसमें भगवान ने स्पष्ट क्लैरिफाई किया था, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, राजा हो, क्षत्रिय हो, ऋषि हो, शूद्र हो, सबके नाम लेकर के। If you read the last 3 shlokas of the 9th chapter,
स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय राजर्षि तथा, सबके लिए भगवान कहते हैं। तो इधर कह रहे जो भी मेरे पीछे लग जाएगा, पड़ जाएगा, इसके तेषाम, उसके अनुकंपार्थम, सुंदर शब्द है अनुकंपा, एक ही बार आता है इधर, बहुत बड़ा सुंदर है। अनुकंपा मतलब ऐसे सोचे कि कोई बच्चा लड़खड़ा रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा है, कांप रहा है तो बुखार से, तो उसको उठा लिया, कंपन जिसका हो रहा है, कंपन शेकिंग, अनुकंपा से उसको उठा के अनशेकेबल बना दिया। और लड़खड़ाते हुए बच्चे को पिता ने उठा लिया, सीने से लगा लिया। अब क्या लड़खड़ा, अब कहाँ गिरे वो, तो इधर बैठा सीने पे, अपने बाप के सीने पे बैठा, समर्थ बाप है। वो बुखार से चल नहीं पाए, बच्चे लड़खड़ा रही है, शेकिंग बॉडी टू द फीवर। अब माँ उसको उठा ले, पक्का सीने से लगा ले, तो मन में कैसे सुकून होता है, कैसी शांति होती है। वो अपने आप माँ का नाम, मुझे बुखार होता है तो मराठी में हो चाहे हिंदी में हो, आईगा, कुछ लगा, कुछ ठेच लगी, कुछ आईगा, आई कहाँ से आ गई माँ ना। तो जैसे उसको अनुकंपा, कृपा, अनुकंपा का सिनोनिम विशेष कृपा, प्रेम पूर्ण, प्रेम भरी कृपा, करुणा। खाली कृपा, कृपा बोले तो कृपा कर दी बचा लिया, कृपा कर दी केस जिता दी, कृपा हो गई तो जीत गए, जो भी हो गया, वो तो ड्राई कृपा है, उसमें प्रेम की मिठास नहीं। अनुकंपा, प्रेम से, फेवरेबली, प्रेफरेंशियली, तेषाम एव अनुकंपा अर्थम, with the purpose of showering them with my anukampa, with my loving grace. There is grace and there is loving grace. जोर जोर से जब बारिश पड़े, बहुत धुआंधार, उसका कुछ अलग है, लेकिन जब रिम झिम सुंदर लहलहाती नाजुक, तो उसमें जाकर नाचने का मन हो, अच्छा लगे, ऐसी अनुकंपा। तेषाम एव अनुकंपार्थम ज्ञान दीपेन, अनुकंपार्थम अज्ञानमजम तम, अज्ञान से उपजा तम जो है, तम मतलब अंधकार, वो अज्ञान से जो है, प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार है, ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञान है, अज्ञान है इसलिए संशय है, इसलिए दुख है, सारी बुराई, सारी गिरते कब है पता, कुछ समझता कब नहीं, जब अंधकार में है, वो उधर ही चीजें वास्तविक जो है नहीं पता चल रहा है। तो रस्सी पड़ी, लग रहा है सांप, डर रहा है, ड्राइववे में बड़ी सी मोटी सी रस्सी पड़ी थी, ऊपर बांधा था, वो टुकड़ा पड़ गया, वो रात को गई ट्रैश फेंकने तो सांप लाके डर गई, सुबह आके देखा तो अरे वो तो रस्सी थी, वो भय के लिए बोले, सुबह हुआ तो क्या हुआ, प्रकाश में देख पाया वो रस्सी है, डरने की बात नहीं है, तो फिर उठा के अपने हाथ से फेंक दिया, हंस के बताया रस्सी थी, मैं डर गई थी, उठा के। तो फर्क किससे पड़ा, वस्तु नहीं, वस्तु को वो है, आंख भी वो के वो है, आदमी औरत भी वो की वो है, देखने की क्रिया भी वैसी की वैसी है, सोचने की क्रिया भी वैसी की वैसी, कुछ फर्क नहीं, खाली प्रकाश है कि अंदर नहीं है, इतना फर्क है। तो ज्ञान है कि अज्ञान है, डर है कि भय रहित है। तो भगवान कहते हैं कि मैं उनके लिए, उनके जो अंदर में जो अज्ञान है, अंधकार है, द लिमिटेड विजन जो है, लिमिटिंग एंड लिमिटेड विजन जो है, वो कंफ्यूजन जो है, उल्टा ज्ञान जो है, अभी समझ रहा नहीं है, जो नहीं है वो है लग रहा है, जो है वो नहीं लग रहा है, जिसको मोह कहा, वो अंधकार से हो रहा है, साफ नहीं है, रस्सी है लेकिन रस्सी नहीं लग रही, साफ लग रहा है, रस्सी है साफ नहीं है लेकिन रस्सी साफ लग रहा है, साफ है नहीं। तो वो जो, उसको मैं दिया जला देता हूँ, उसके हृदय में ज्ञान का दीप जलता है, तो एकदम दिखता है, ओहो ये तो वो पेड़ का होता नहीं, सारे शास्त्रों के उदाहरण है, भागवत में, अष्टावक्र संहिता में है, बड़ा सा पेड़, ड्राई स्टंप ऑफ एयरबीएनबी में रहने को गए, उनके आंगन में बड़ा सा ड्राई स्टंप था, तो लगा के रात के उठ के खिड़की, पानी पीने उठे रात के समय, आधी नींद में खिड़की ब्लाइंड से, अरे कोई गुंडा आके खड़ा है, कोई चोर है, ऐसे बिल्कुल लग रहा है ऐसे वो बड़ा सा कैक्टस है, जैसे दो हाथ इधर है, इधर खोपड़ी भी लग रही है, शायद कोई बदमाश है।
सुबह उठे के देखा तो झाड़ लगा था ऐसे, 10 साल से इधर ही खड़ा है, वो 10 साल हो रहा है इधर ही खड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सारा फर्क ज्ञान से हुआ। तो भगवान कहते तेरे अंदर ऑलरेडी है द नॉलेज, लेकिन अभी वो सुषुप्त रूप में पड़ा, मैं लगा दूंगा, चेत दूंगा। दिया भी है, दिए में बाती भी है, उसमें तेल भी है, सब तैयारी हुई हुई जन्मा है। अगर मनुष्य है तो ये दिया ये सब मनुष्य रूप में ही है, खाली अभी चेता नहीं है किसने, इसलिए अपने अंदाजे से जी रहा है सब अंधेरे में। अंदाज से मेरे को लगता है ये ठीक है, मेरे को लगता है वो ठीक है, शायद ऐसा करना चाहिए, शायद ऐसा करना चाहिए, अगर ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो बड़प्पन होगा, अपने सिक्योरिटी दे जाएंगे, अपने वालों को रोकेगा। वो ऐसा मत कर, प्लॉटिंग स्कीमिंग चल रहा है, छल छिद्र कपट चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो उससे ठीक हो जाएगा, उससे बिगड़ जाएगा। ये नहीं करे, अरे वो क्या मैंने करके दे, सब बिगड़ा हुआ काम एक दूसरे को बता रहे, दूसरे एक बिगड़ा दूसरे को बिगाड़ रहा है, और एक दूसरे को बड़े अकलवान समझ रहे हैं, क्योंकि एक अंधेरा दूसरे, एक अंधा दूसरे अंधे को अंधकार में लेके जा रहा है हाथ पकड़ के। ऐसी बात जब दिन आ जाए तब पता चले, जैसा है वैसा एज इज। तो यहाँ पे भगवान ने कहा नाश्टयाम्य आत्मभावस्तो, वो अपने आत्मा के प्रकाश में अपने आप ही देखने पाएगा, अंधेरे का नाश हो जाएगा। ज्ञान दीपे मन भास्वता, ज्ञान का दीप प्रज्वलित होकर के उसको फिर पता चलेगा। भा शब्द आया करके देखो, भास्वता, तेज प्रकाश बुद्धि, स्वतः अपने आप अपनी बुद्धि से समझ पाएगा। फिर ये ऐसे डायल लिंक पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, 5 बज गए 3 बज गए, तो वो किसी के वो अपने ही समझ में लग जाएगा। इस सब के लिए कहा मेरे बाप कृष्ण ने, ये रंग का पहनेगा उसके लिए, ऐसा टीका लगा उसके लिए नहीं कहा, बामन कुल में जन्म है उसके लिए खाली इसलिए नहीं कहा, सब के लिए कहा। मनुष्य हो तो मनुष्य रूप में इतनी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है इस रूप में, और हम क्या इस जीवन को कितना सस्ते में बेच रहे हैं। What kind of a deal is that? A really bad deal. What kind of a negotiator am I? Really sucky negotiator. It's a terrible, terrible deal. ये जीवन को दे करके, नश्वर को, मरे हुए को ले रहे, चैतन्य को दे करके टुकड़े जमा कर रहे, कांच दे करके हीरा, वो अपने हीरा दे करके कांच खरीद रहे। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, मोह न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कबीर जी कहते कौड़ी को तो बहुत संभाला, मरे हुए फुटी कौड़ियों को, लेकिन ये लाल रतन, ये आत्म हीरा क्यों छोड़ दिया। तो आज इसको यहाँ पर रोकते हम लोग, 5 मिनट ध्यान करते हैं। अभी तो समय है, because I do want to hear your voice. Last time I regretted not getting to hear from many of you, my brother especially. Today I don't want to miss that. तो क्योंकि आज के दिन तो आशीर्वाद लेना चाहिए बड़ों का, तो मेरी बहन भी है इस पर, आज मेरा भाई भी है, मेरा दूसरा भाई भी है, और दूसरी बहन भी है, और मेरी बच्ची भी है, और मेरे सगे भाई बहन भी है, सभी। क्या बात है यार, आज का तो बड़ा फर्स्ट क्लास सत्र है। अब देख रहा हूँ मैं, ये तो बेस्ट मेरी एकदम क्लोजेस्ट फैमिली इधर आज तो इसलिए अभी थोड़ी देर वी विल स्टॉप हियर, वेयर वी विल गो नेक्स्ट। 12वां श्लोक जब शुरू होगा अगले समय, तब अर्जुन के दिमाग में प्रकाश हो गया, फिर वो जैसा कह रहे वैसा दिखने लग जाते, तो उसका वर्णन होगा नेक्स्ट टाइम। We will stop here and then we will sit still and close our eyes and do some dhyan again.